सामान्य साथियों, सादर अभिवादन। सत्संग की आज की पावन, प्रेरक और बहुत ही आश्चर्यजनक संगावली में हम चर्चा करेंगे कि एक मृत महिला ने सशरीर प्रकट होकर बचाए अपने पति के प्राण और बताए परलोक के बहुत ही अनसुने, अनसुलझे, रहस्यमयी रहस्य की बहुत गंभीर और आश्चर्यजनक तथ्य। सामान्य साथियों, ये सत्य घटना गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित कल्याण के प्रासादिक विशेषांक परलोक और पुनर्जन्म में प्रकाशित हुई है। उसी के आधार पर हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। पंजाब के लुधियाना निवासी श्री गोवर्धन लाल जी उद्योगपति थे और वो यहाँ से जाकर के पूर्वी अफ्रीका के नैरोबी में जाकर के उद्योग के काम में लग गए थे और वहाँ उनकी औद्योगिक प्रतिष्ठा बहुत ही चरम सीमा पर पहुँच गई थी। जाने माने उद्योगपतियों में उनकी गणना थी और उनकी लोकप्रियता उनके सहज, सुंदर और सरल स्वभाव से थी। लेकिन दैव गति से उन्हें एक असाध्य रोग हुआ। चिकित्सकों ने बहुत उनकी चिकित्सा की, परीक्षण कराया, लेकिन जब उन्हें कोई आराम नहीं मिला उससे, तो उन्होंने और उच्च चिकित्सकों से परामर्श लिया। हिंदुस्तान में भी आकर के अच्छे चिकित्सकों से परामर्श लिया तो सबने यही राय दी कि आप जाकर के आप इंग्लैंड में जाकर के चिकित्सा कराएं। तो सबके परामर्श से वो इंग्लैंड पहुंचे और उन्होंने वहाँ उच्च स्तरीय एक चिकित्सालय से संपर्क किया। उनकी गहन चिकित्सा की जांच हुई और ये पाया गया कि इनको फेफड़ों में यानी लंग्स में कैंसर है और उस दशा में है कि इनका जीवन बचना अब असंभव लग रहा है। फिर भी चिकित्सकों ने इनको परामर्श दिया कि आप यहाँ करीब 1 सप्ताह रुकें, इसके बाद हम आपके ऑपरेशन या अग्रिम चिकित्सा की कार्रवाई करेंगे। तो ये जब चिकित्सकों ने ऐसा इनको आदेश दे दिया तो ये क्योंकि संभ्रांत व्यक्ति थे तो वहाँ के एक उच्च होटल में अपने बड़े लड़के के साथ गए थे, तो वहाँ रुक गए और चिकित्सकों की दी गई जो परामर्श है उसके अनुसार चिकित्सा लेने लगे। इसी के साथ जब चिकित्सकों ने 7 दिन का समय दिया था, तो छठवें दिन की रात्रि के समय 12 बजे ये कमरे में अपने सो रहे थे तो उन्हें लगा किसी ने इनकी हाथ पकड़ के इनको झकझोरा। तो लगा क्या है, तो लाइट इन्होंने खोली, देखा इनकी पत्नी सजीव खड़ी हुई थी जो 5 वर्ष पहले जिनकी मृत्यु हो गई थी। वो देख के बड़े हतप्रभ हुए, घबराए। तो पत्नी ने मुस्कुरा के इनका हाथ पकड़ा। तो ये बताते हैं, इन्होंने लिखा है रूहों की दुनिया एक पुस्तक में, खुद अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि मुझे लगा जैसे सजीव जो जिंदा हो, इस तरह की मुझे अनुभूति हुई और मेरे बेड पर बैठ गई और उन्होंने कहा आप चिंता न करें, आपका जो असाध्य रोग है हमने सत्य पथ पर चल करके सदगुरुओं से, प्रभु से प्रार्थना करके आपके लिए वरदान करा दिया कि अब आपका ठीक हो जाएगा। कल आपकी जब सघन जांच होगी तो उसमें आपको ये पता लग जाएगा कि ये रोग जो है समाप्त हो गया है। इतना कह के उनके पति ने कहा कि आपको ये कैसे मालूम? तो उन्होंने कहा कि आपको मालूम होगा 5 साल पहले मैं एक बार यहाँ से नैरोबी से भारत गई थी और लुधियाना और पंजाब में अपने संबंधियों से मिलती फिर मैं अपने गुरु देवरा बाबा के पास वृंदावन गई। तो जैसे ही मैं गुरुदेव के पास पहुंची तो उन्होंने सबको हटा के कहा कि बच्चा, तुझे अब जाकर के परलोक में परमार्थ का काम करना है और वहाँ आप रहेंगी और ऐसे लोग जो परमार्थ के, अध्यात्म के पथ पर अग्रसर हैं उनको और ऊंचा करना है। जाओ बच्चा, चिंता मत करना। ये बता दी कि हम गुरु का आशीर्वाद लेके अपने लुधियाना घर आए और 2 या 3 दिन बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हुई। अपने पति को याद दिलाया कि आपको याद होगा कि आप वहाँ से जो है प्राइवेट प्लेन यानी चार्टर्ड प्लेन लेके आए थे चिकित्सकों को लेकर और हमें यहाँ से नैरोबी ले गए। लेकिन चिकित्सा करने के बाद भी मुझे कोई आराम नहीं हुआ और दूसरे तीसरे दिन मेरा देहांत हो गया। जब मेरा अंतिम समय था तो मैंने देखा कि देवरा बाबा जैसे कई ऋषि मुनि मेरे आसपास खड़े हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और वहाँ जो हमें ले गए यमराज के सामने, तो
कई ऋषि मुनि मेरे साथ थे और कहा गया कि इनको जो है दो वहाँ लोग दिखाई दिए, एक तो यातना लोग जिसे लोग को आप कहें प्रेत लोग, और दूसरा जो था वहाँ से बताया गया कि जहाँ पितर लोग था, उच्च लोग की तरफ। तो उनसे कहा गया कि इनको वहाँ, इनके बड़े अच्छे धर्म काम किए, वहाँ ले जाओ। वहाँ जब गए तो मुझे हमारे मार्गदर्शक मिले और उन्होंने मुझे काम दिया कि जो ऐसी आत्माएं हैं, यानी सूक्ष्म जगत में रह करके देखिए और उनके उत्थान और उत्सर्ग के लिए जो कार्यक्रम करते हैं उनको आप सहयोग दीजिए। आप प्रेरणा के रूप में उनको धीरे धीरे किसी तरह से उनको आभास करा करके तो काम करिए। तो इसमें हम लग गए और जहाँ जहाँ हमें आदेश मिलता था वहाँ जा करके सत्संग का आयोजन कराना। उनमें कई सूक्ष्म आत्माएं जो उच्च गति के लिए चाह रही थी उनको भी उसमें शामिल करते थे, सुनवाते थे। और इस तरह से जब हमने काम किए 2-3 साल, तो मेरे काम से प्रसन्न होकर के उच्च गुरुओं ने कहा कि अब आप यहाँ से जा करके उच्च लोक में जाएंगे आप। तो जब उच्च लोक के लिए हम वहाँ गए तो वहाँ मुझे और मार्गदर्शक और साक्षात परमात्मा का हमें कृपा मिलने लगी। उसी समय मैंने अपने परिवार के बारे में भी संरक्षण करने की बात कही। तो गुरुओं ने कहा कि ठीक है, जब आवश्यकता हो आप अपने परिवार पर भी नजर रख सकती हैं। आपको ध्यान होगा गत वर्ष जो अमेरिका में छोटे बेटे का भयानक दुर्घटना हुई थी, तो मैंने ही उसको बचाया था। और जब आपकी इस बीमारी का सुना तो मैंने अपने गुरुओं से चर्चा की, तो उन्होंने मुझे परामर्श दिया कि आप जाइए और इस समय से आपको ऊपर का आदेश है, आशीर्वाद है कि जाके मिलिए और उनको बता दीजिए कि वो ठीक हो जाएंगे। इस तरह से हम यहाँ आए। इसके बाद उन्होंने बताया कि जो पितरलोक में तो इस तरह की आत्माएं हैं, वहाँ ये भी बताया कई हमारे संबंधी मिले जो कि अपनी पूर्व जन्म की पीड़ाओं से कुंठित थे। उनको हमने परामर्श दिया कि ये आप पूर्वाग्रही भावनाओं को छोड़िए और अच्छी बातों में मन लगाइए, तो धीरे धीरे आपका उत्कर्ष होगा और उनको कल्याण हुआ। कई अपने परिचित रिश्तेदार थे जो बड़ी पीड़ित दशा में थे, उनको हमने आध्यात्मिक ऊर्जा देकर उनको भी उच्च लोक की ओर हमने किया, गवर्न उनका। और उन्होंने कहा कि कुछ जो जिसे हम प्रेत लोग कहते हैं या यातना लोग कहते हैं, वहाँ ऐसी निकृष्ट आत्माएं होती हैं जो समूह बनाकर, जैसे हम लोग जाकर के लोगों को मार्गदर्शन करके लोगों की सुगति करते हैं सूक्ष्म शरीर से, ऐसे ही वो जाकर के भटकती हुई आत्माओं को घेर करके, जैसे भयानक दुर्घटनाएं हैं वो करा देना, लोगों की आत्महत्याएं हैं, इस तरह की करा करके वो अपना एक समूह बनाते हैं और उसमें वो दुखी रहते हैं और दुर्गति होती जाती है। फिर उनमें से भी कुछ जो अच्छे लोग होते हैं उनको हम लोग धीरे धीरे सुधारात्मक दिशा में ला करके उनको भी सुधार की ओर ले जाते हैं। तो इस तरह की उन्होंने परलोक की कुछ बातें बताई और इसके बाद कहा कि आप चिंता न करें, आप कल जाएंगे तो आप जो है आपका वहाँ जा करके जब आपका परीक्षण होगा तो आपको आभास हो जाएगा कि आपका रोग ठीक हो गया। और वही हुआ। जब 7वें दिन जा करके उनका परीक्षण किया तो वहाँ के चिकित्सक आश्चर्य में रह गए कि अरे हम तो ऑपरेशन और इसकी ये करने जा रहे थे चिकित्सा के लिए अग्रिम, लेकिन ये तो देखा कि रोग बिल्कुल ठीक हो गया है। तो इस तरह से वो प्रसन्न होकर के अपने जहाँ रहते थे नॉर्वे लौट आए। तो ये मैं बताना चाहूँगा सामान्य साथियों, 1 वर्ष पहले हमने इस पर एक वीडियो जारी किया था। तो हम बताना चाहेंगे कि अध्यात्म जगत के बहुत ही माने हुए और साहित्य, हिंदी और मानस के प्रमुख प्रवक्ता डॉक्टर सभापति मिश्रा जी ने मुझे बताया कि उनके मित्र थे निरंजन दास धीर, जिन्होंने घटना लिखी है। उन्होंने उनके साथ बड़ा विमर्श किया और उन्हीं के संपर्क से, चूंकि सभापति मिश्रा जी कल्याण के अधीत लेखकों में से थे, तो उन्होंने ही ये लेख लिखवाया था। फिर उन्होंने मुझे कुछ और बातें बताई जो मैंने आज आपको साझा की हैं, जिसमें परलोक के गुण रहस्य हैं और देवरा बाबा जी की बातें हैं। जो ये बातें उन्होंने बताई, उन्होंने कहा इनको भी अगले वाले कड़ी में जोड़ देना। तो उनके परामर्श से मैंने आपके साथ ये इसमें समाहित किया है। मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि सच्चे संत और गुरु की कृपा मिल जाए तो हम इस लोक में और परलोक में भी हम कल्याण पथ पर अग्रसर रहते हैं। तभी तो कहा गया है कि गुरु जो होता है राख है गुरु जो को विधाता और गुरु विरोध नहीं को जगताता। और ये भी कहा गया है कि मोर बचन चय परजय फीका, संत वचन पत्थर की लीखा। तो संत का जो वचन होता है वो अमोघ होता है। हमें सत्संग में ऐसे किसी संत की यदि कृपा मिल जाए, प्रयास करना चाहिए, तो हमारा जीवन परमार्थ की ओर जो है अग्रसर होता है। आज सामान्य साथियों यही अगली फिर कड़ी में इस तरह की आध्यात्मिक और जिसमें कि हमें मार्गदर्शन मिलता है, प्रेरणा मिलती है अध्यात्म पर चलने के लिए, वो चर्चाएं करेंगे।
तो आज हम आपसे यहीं विराम करके आज्ञा चाहेंगे। सादर अभिवादन।